हेलो एवरीवन। इस क्लास से हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंच सीखना। ये एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होगी। जिनको बिल्कुल भी फ्रेंच नहीं आती हो वो भी हमारे इस वीडियो के माध्यम से डेली मिलने वाले वीडियो से अपनी फ्रेंच में इम्प्रूव कर सकता है, या अगर कोई फर्स्ट बार सीख रहा है तो वो भी सीख सकता है। तो देखिए, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम शुरुआती तौर पर उनकी जो ग्रामर होती है, उनके जो लेटर्स होते हैं, या उनके शुरुआत किस तरीके से होती है, वो मैं एकदम ज़ीरो लेवल से आपको सिखाऊंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं छोटी छोटी जानकारी आपको दे देता हूँ कि कोई भी जो भाषा बनती है या जो भी लैंग्वेज बनती है वो लेटर से बनती है। इंग्लिश की तरह फ्रेंच में भी 26 टोटल लेटर है। छोटे छोटे लेटर से वर्ड बनते हैं, और वर्ड से सेंटेंस, और सेंटेंस मिला के एक पूरी भाषा बनती है। अगर मैं आपको बताऊं तो हम अपनी क्लास जो शुरू कर रहे हैं उसमें सबसे पहला हमारा वर्ड है MER। मेर। मेर मीन्स समुंदर। फ्रेंच में समुंदर को मेर कहते हैं। आगे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये लेटर से एक शब्द बना है, एक वर्ड बना है, वैसे ही वर्ड से कैसे एक सेंटेंस बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फ्रेंच में, इंग्लिश में जैसे हम मैं को आई बोलते हैं, वैसे ही फ्रेंच में मैं को बोलते हैं ज। हूँ को फ्रेंच में स्वी बोलते हैं, और स्टूडेंट को फ्रेंच में बोलते हैं एतुदियो। तो यहाँ पे हमने 3 वर्ड का एक सेंटेंस बनाया है, जो है ज स्वी एतुदियो, जिसका मतलब है मैं एक स्टूडेंट हूँ। ज स्वी एतुदियो। तो जैसे लेटर से वर्ड बना है, वैसे ही वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, और सेंटेंस मिलाकर ही पूरी एक फ्रेंच तैयार होती है, एक भाषा तैयार होती है। इस एक सेंटेंस के अलावा मैं आपको कुछ और भी वर्ड सिखाता हूँ। देखिए, फ्रेंच में एक वर्ड होता है बोंजूर। जैसे इंग्लिश में हम हेलो बोलते हैं या गुड मॉर्निंग बोलते हैं, फ्रेंच में इन दोनों के लिए एक ही शब्द है, बोंजूर। बोंजूर मीन्स हेलो। सेकंड वर्ड है कम्मोसावा। कम्मोसावा। कम्मोसावा मीन्स हाउ आर यू। हाउ आर यू। नेक्स्ट है जतैम। जतैम मीन्स आई लव यू। जतैम, आई लव यू। एक इंग्लिश में हम बोलते हैं थैंक यू, वैसे फ्रेंच में हम बोलते हैं मेर्सी बुक्कू। मेर्सी मीन्स थैंक यू, बुक्कू मीन्स सो मच। तो इसका पूरा हो जाएगा मेर्सी बुक्कू मीन्स थैंक यू सो मच। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे फ्रेंच में हमने ये 3-4 वर्ड सीखे हैं, वैसे कुछ और भी सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक वर्ड होता है आमी। हमारा वर्ड है आमी। आमी मीन्स होता है फ्रेंड, मतलब दोस्त। अगर हमें कहना हो ये मेरा दोस्त है, तो फ्रेंच में हम कहेंगे से मोन आमी। से मोन आमी। से मीन्स यहाँ पे हो जाएगा दिस, मोन मीन्स मेरा, और आमी मीन्स फ्रेंड। ये मेरा दोस्त है। सेकंड है बनान। बनान मीन्स होता है बनाना, मीन्स केला। तो यदि हमें बोलना हो मैं एक केला खाता हूँ, तो फ्रेंच में बोलेंगे ज मॉन्ज यून बनान। ज मॉन्ज यून बनान। नेक्स्ट है
शाह, शाह मीन्स होता है कैट। यदि हमें बोलना हो मुझे मेरी बिल्ली पसंद है, तो फ्रेंच में कहेंगे जैम मोनसा, जैम मोनसा। देखिए इसमें मॉन, जैम, मॉन्ज, ये जो अलग अलग वर्ड आ रहे हैं वो मैं आपको जैसे जैसे हम डे वाइज अलग अलग वीडियो अपलोड करेंगे उसे मैं और भी डिटेल में आपको समझाते जाऊंगा। अगर नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो जैसे आमी मीन्स फ्रेंड होता है, वैसे ही मॉन्स मीन्स होता है खाना। यहाँ पे जो यून यूज़ हुआ है, जे मॉन्स यून बनान, यहाँ पे यून का मतलब होता है जैसे आर्टिकल होते हैं ए एन एन, तो यहाँ पे ए एन एन की जगह पे यहाँ पे यून लगता है। ऐसे ही ज मीन्स मैंने आपको बताया था कि मैं होता है, इसके साथ में एम ए जुड़ा है। एम ए का इसमें जो जे के साथ में जुड़ के बना है वो बन गया है जैम। जैम मीन्स आई लाइक, मॉन मीन्स मेरी, और सा मीन्स बिल्ली। तो यहाँ पे भी आपको कुछ अलग अलग सेंटेंस या वर्ड आपको सीखने को मिल सकते हैं। देखिए मेरा जो मोटिव रहेगा ज़्यादातर ये रहेगा कि मैं आपको जैसे जैसे हम क्लास कर रहे हैं आपको साथ में वोकेबलरी भी आपकी मजबूत होती जाए। तो आप जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे आप लिखते जाइए ताकि आपको वो डेली रूटीन में यूज़ करके फ्रेंच को और भी मजबूत बनाया जा सके। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं अल्फ़ाबेट। देखिए कोई भी लैंग्वेज हो उसमें सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो उस लैंग्वेज का होती है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से ही हमारे पास में वर्ड बन के तैयार होते हैं और उन्हीं वर्ड से फिर सेंटेंस, और सेंटेंस से पूरी एक लैंग्वेज। तो देखिए जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, फ्रेंच में भी वो सेम के सेम है 26। अगर वोवेल्स की बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास में 5 वोवेल्स होते हैं, जबकि फ्रेंच में हमारे पास में 6 वोवेल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम 26 लेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो अल्फ़ाबेट है। देखिए जो इंग्लिश में हम ए बोलते हैं उसे फ्रेंच में कहेंगे आ। मैं पूरा ही एक साथ में बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप एक एक को नोट करिए। वैसे मैंने इसके नीचे लिख रखा है जो इसका प्रोनाउंस होगा वो वाला, तो आप ध्यान रखिएगा। आ, बे, से, दे, अ, एफ, जे, आस, ई, जी, का, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, एर, एस, ते, उ, वे, डब्ल्यू, एक्स, ई ग्रैक एंड लास्ट होगा जेड। तो ये 26 लेटर्स है जिनसे वर्ड बना सकते हैं हम। अब आते हैं वोवेल्स पे। तो फ्रेंच में वोवेल्स जो होते हैं वो 6 है। एक तो हो जाएगा आ, एक हो जाएगा अ, एक है ई, एक ओ, एक ऊ और एक ई ग्रैक। ऐसे ही इसके पीछे बचे हुए फिर लेटर्स जो हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स वो 20 है। तो इस प्रकार आप इसको एक बार चार्ट को ध्यान से देखो, तो इस याद रखने की कोशिश करो। ये बार बार प्रैक्टिस करोगे, रेगुलरली बोलोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो 26 लेटर्स है, 6 वोवेल्स है और साथ में फिर 20 कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। देखिए मैं कुछ रोचक आपको चीज़ें बताऊँ इसमें जो इंग्लिश में हम जी बोलते हैं वहाँ फ्रेंच में इसको जे बोलते हैं, और जो जे होता है उसको जी बोलते हैं। बाकी इसमें कुछ जैसे का हो गया, एल हो गया, एम, एन, ये लगभग फ्रेंच
और इंग्लिश का लगभग सेम है, थोड़ा सा प्रोनाउंस में थोड़ा सा अलग से जोर लगाना पड़ता है, जैसे एल, एम, एन, का, इस प्रकार से। तो ये होगी हमारी आज की अल्फ़ाबेट। आप अल्फ़ाबेट को बार बार रिपीट करो, याद करते जाओ, आपको याद होता जाएगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी जो अगर एक सेंटेंस हमें बनाना हो तो सेंटेंस के अलग अलग जो भाग होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश की तरह फ्रेंच में भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। एक मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, ज मॉन्ज यून पोम। ज मॉन्ज यून पोम, इसका मतलब हो गया, ज मीन्स मैं, मॉन्ज मीन्स खाता हूँ, और यून पोम मीन्स एक सेब, मीन्स आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। देखिए, जो सब्जेक्ट होता है उसकी पहचान कैसे होती है। सब्जेक्ट हमेशा जो काम कर रहा होता है वो होता है सब्जेक्ट। नॉर्मली हम इंग्लिश में पढ़ते ही है, अगर इंग्लिश की जानकारी ना हो तो भी मैं इंग्लिश भी साथ में आपको थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा, ताकि आपकी फ्रेंच इंग्लिश की तरह, क्योंकि इंग्लिश हमारे यहाँ डेली रूटीन में या फिर नॉर्मली हमने स्कूल्स वगैरह में पढ़ रखा है, तो वैसे ही हम फ्रेंच भी आगे आगे सीखते जाएंगे इंग्लिश के साथ में। तो देखिए, सब्जेक्ट्स जो होता है वो कैसे होता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। मतलब जिसके ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि कौन, मतलब काम कौन कर रहा है, तो जो काम कर रहा है वो आ जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ऐसे ही फ्रेंच में भी अलग अलग होते हैं, मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता जाऊँगा। अभी आप जे मीन्स मैं मीन्स आई के बारे में पढ़ लो, अभी आगे हम और भी करते जाएंगे। तो जो काम करता है वो हो गया सब्जेक्ट। फिर जो काम बताता है वो हो जाती है वर्ब, मतलब क्या कर रहा है। तो इसमें इस वर्ड में अगर देखें, इस सेंटेंस में अगर देखें तो मौज मीन्स खा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, खा रहा है। तो यहाँ खाने का काम हो रहा है, तो ये हो गया हमारा एक वर्ब। देखिए, ऑब्जेक्ट पे अभी आते हैं हम, तो जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। मतलब जो आदमी है, जो खाने वाला है, वो क्या खा रहा है। यहाँ एक सेब खाया जा रहा है, तो सेब यानी यून पोम एक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर देखें तो सब्जेक्ट ज, वर्ब मॉन्ज और ऑब्जेक्ट यून पोम मिला के एक पूरा सेंटेंस बनता है, ज मॉन्ज यून पोम, मतलब आई ईट एन एप्पल। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। अलग अलग मैंने आपको बता ही दिया है। सब्जेक्ट मतलब कौन, मतलब अगर सब्जेक्ट को पहचानना है तो कौन क्वेश्चन मार्क लगाओ, वर्ब पहचानना हो तो क्या कर रहा है, काम क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क लगाओ। और ऑब्जेक्ट अगर पहचानना हो तो किस पर काम हो रहा है या क्या हो रहा है, सॉरी क्या किस काम हो रहा है वो अपन जानते हैं ऑब्जेक्ट में। इस प्रकार मैं आपको जैसे जैसे सेंटेंस अभी मैंने पिछले क्लास में बताया है उनको ऐड करके, जैसे इसमें अपन ये बना सकते हैं, जब मौज यून बनान। मैं ऐसे और भी आपको वर्ड देता जाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करते जाइए, वो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इस चार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एक ही वीडियो को अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको उसमें डेली यूज़ में आप यूज़ करते जाओगे, बार बार सुनोगे, तो आपकी फ्रेंच इम्प्रूव होती जाएगी। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से ये रहेगी कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो बार बार मिलती रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए 10 सेंटेंस बनाए हैं। इसे हम अच्छे से अगर रीड करते हैं, अच्छे से ध्यान से अगर इसको पढ़ते हैं मेरे साथ में, तो आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनते हैं और आपको काफ़ी वोकेबलरी भी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, देखिए मैंने इनको अलग अलग तरीके से मैंने आपको लिए लिख दिया है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैंने सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसे अलग अलग, और फिर लास्ट में मैंने पूरा सेंटेंस लिख दिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है ज मॉन्ज यून पोम,
जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। ज मीन्स यहाँ पे आई है, मॉन्ज मीन्स यहाँ पे ईट है, और यून पोम मीन्स एन एप्पल। ज मॉन्ज यून एप्पल, आई ईट एन एप्पल। ज मॉन्ज यून पोम, पोम मीन्स एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। सेकंड है त्यू एम ल सुकोला, त्यू एम ल सोकोला। त्यू मीन्स यहाँ पे यू के लिए यूज़ होता है। इनफॉर्मल अगर किसी को हम बोलते हैं तुम, एक होता है आप किसी को फॉर्मल तरीके से बोलना हो तो वहाँ पे आगे आ जाएगा, मैं बताऊँगा आपको। और त्यू जो होता है वो किसी को फॉर्मल अगर तू तड़ाक के साथ में बोलना हो तो त्यू यूज होता है। त्यू एम मीन्स होता है पसंद करना या टू लाइक, एम मीन्स टू लाइक। त्यू एम ल सुकोला मीन्स तुम चॉकलेट पसंद करते हो, यू लाइक चॉकलेट। त्यू एम ल सुकोला। आगे है एल रेगार्ड ला टेलीविजन, एल रेगार्ड ला टेलीविजन। इल मीन्स यहाँ पे होता है ही मीन्स वह। रेगार्ड मीन्स यहाँ पे होता है वॉच, मत मीन्स देखना, और टेलीविजन मीन्स टेलीविज़न। एल रेगार्ड ला टेलीविजन मीन्स हो जाएगा ही वॉचेस टेलीविज़न, वह टेलीविज़न देखता है। आगे है एल ली यून लीव्र। देखिए एल मीन्स यहाँ पे शी होता है, और ली जो होता है उसका मतलब होता है पढ़ना, और यून लीव्र मीन्स होता है बुक, मीन्स अ बुक। एल ली यून लीव्र मीन्स हो जाएगा शी रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है। आगे है नु पार्लों फ्रांसे, नु पार्लों फ्रांसे मीन्स वी स्पीक फ्रेंच। यहाँ पे देखिए नू का मतलब होता है हम, नू मीन्स क्या हो गया हम। पार्लो मीन्स होता है स्पीक, और फ्रांसे मीन्स होता है फ्रेंच। वी स्पीक फ्रेंच मीन्स हम फ्रेंच बोलते हैं। इसके आगे आ जाएगा वो जुइए यून फुटबॉल, वो जुइए यून फुटबॉल मीन्स यू प्ले फुटबॉल। देखिए वो मीन्स होता है यू, ये होता है जो मैंने त्यू बताया इनफॉर्मल, उसकी जगह पे अगर वो यूज़ करें तो वहाँ पे आ जाएगा फॉर्मल के लिए। वो जुइए यून फुटबॉल मीन्स हो जाएगा आप फुटबॉल खेलते हैं, यू प्ले फुटबॉल। आगे है इल, इल एकुते ड्यूला म्यूजिक, इल एकुते ड्यूला म्यूजिक मीन्स हो जाएगा दे लिसन टू म्यूजिक। देखिए यहाँ पे एल जो होता है वो दे के लिए यूज होता है। दे मीन्स वो भी जो मेल के लिए यूज हो रहा हो, मैस्कुलाइन के लिए। एकुते मीन्स होता है लिसन, और म्यूजिक मीन्स होता है म्यूजिक, वैसे ही सेम मीन्स इसका मतलब हो जाएगा वे संगीत सुनते हैं। आगे है एल इक्रिव यून लेटर। देखिए इक्रिव मीन्स होता है लिखना, एल इक्रिव यून लेटर मीन्स हो जाएगा दे राइट अ लेटर, वे एक पत्र लिखते हैं। इसके बाद में आता है यहाँ पे दे जो होगा, जो मैंने आपको बताया है एल मीन्स यहाँ पे हो जाएगा दे, वो भी कौन सा वाला, फेमेनाइन के लिए, और जो इल होगा वो हो जाएगा मैस्कुलाइन के लिए। आगे है जबुआ द लो, जबुआ द लो मीन्स हो जाएगा ज मीन्स वही मैंने जो बताया है आई, बुआ मीन्स हो जाएगा ड्रिंक, एंड ड्यू लो मीन्स हो जाएगा यहाँ पे पानी। लो मीन्स क्या हो जाएगा
पानी मीन्स ओ होता है फ्रेंच में, पानी का मतलब होता है ओ। अगर उसको आर्टिकल के साथ में जोड़ते हैं, ल आर्टिकल जो मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको, तो वो हो जाएगा लो। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन रहा है, जबुआ द्यू लो, जबुआ द्यू लो मीन्स क्या हो जाएगा, आई ड्रिंक वाटर। आगे पढ़ते हैं, त्यू देसिन युन शा, त्यू देसिन युन शा मीन्स यू ड्रॉ अ कैट, तुम एक बिल्ली का चित्र बनाते हो, तुम एक बिल्ली का चित्र बनाते हो मीन्स यू ड्रॉ अ सा। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे मैं आपके लिए कुछ वोकेबलरी के कुछ सेंटेंस लेके आया हूँ, सॉरी वर्ड लेके आया हूँ, उसे आप अच्छे से ध्यान से मेरे साथ में बोलेंगे। तो और इसके अलावा उसको आप याद करने की भी कोशिश करो, अपने लिए अलग से एक डायरी डालो ताकि आप उसमें बार बार लिख सको। चलिए हम अब चलते हैं वर्ड पे, वोकेबलरी पे। तो हमारी वोकेबलरी मैंने अलग अलग लिख दी है, फ्रेंच में है, फिर इंग्लिश में उसका अर्थ है, और फिर हिंदी में उसका प्रोनाउंस क्या रहेगा। नॉर्मली अब उसका जो प्रोनाउंस होता है वो कैसे दिखेगा, कैसे बोलेंगे, वो भी मैंने इसमें लिख दिया है। इसमें भी हमारे पास में 10 वोकेबलरी है, उसे आप ध्यान से सुनिए। पहला जो मैंने आपको बता दिया है, बॉन्जूर मीन्स हेलो या गुड मॉर्निंग, हेलो या गुड मॉर्निंग, बॉन्जूर। फिर होता है सालू, सालू मीन्स अगर इनफॉर्मल किसी को हाय कहना हो, जो अपने बराबरी एज वाले हो, तो उनके लिए हाय बोलते हैं। और बॉन्जूर जो हमारे आदरणीय हो, जो हमारे हमसे बड़े हो, उनके लिए बॉन्जूर यूज़ करते हैं। तो शालू मीन्स हाय। फिर आता है मेर्सी, मेर्सी मीन्स थैंक यू, मेर्सी मीन्स थैंक यू। अगर आपको फ्रेंच में बोलना हो यस मीन्स हाँ, तो आप क्या बोलेंगे, वी, वी मीन्स यस। फिर यदि आपको नो बोलना हो तो फ्रेंच में स्पेलिंग अलग है, NON है, बाकी प्रोनाउंस वही रहेगा, नो। जैसे अपन किसी बात पे बोलते हैं प्लीज़, बार बार हमारे शब्द से मुंह से निकलता है प्लीज़, तो फ्रेंच में उसे क्या कहेंगे, सिल वू प्ले, सिल वू प्ले मीन्स प्लीज़। अगर आपको फ्रेंच में सॉरी बोलना हो, सॉरी बोलने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, पारदोन, क्या बोलेंगे, पारदोन। अगर कोई जा रहा हो, आपसे गुड बाय कह रहा हो, तो उसके लिए आप फ्रेंच में क्या यूज़ करोगे, और रवा, और रवा। फ्रेंड के लिए मैंने आपको बता दिया था आमी, फ्रेंड के लिए आमी, और वाटर के लिए ओ। और अगर आर्टिकल साथ में लग जाए, द आर्टिकल मीन्स द वाटर बोलना हो, तो क्या बन जाएगा, लो। तो आप याद रखिए अभी, ओ मीन्स वाटर। तो इस प्रकार हमारे पास में ये टोटल 10 वोकेबलरी भी हमें मिल गई है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करिए, अपने अलग अलग ग्रुप वगैरह में भेजिए। जो भी फ्रेंच सीखने के उत्सुक हो उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंच देखिए, कोई भी भाषा सीख रहे हो तो उसमें अकेले सीख रहे हो तो थोड़ा टाइम लगता है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भेज के अपने फ्रेंड्स बनाइए जो ये सीखने के उत्सुक हो। तो आपकी एक फ्रेंड, एक टोली बन जाएगी, ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप में कोई भी लैंग्वेज सीखना आसान होता है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम AK एजुकेशन अकेडमी है, और लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप एक ही वीडियो को बार बार देखते रहें, ताकि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप धीरे धीरे बार बार बोलने से, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा खींच रहा हूँ। वजह यह है कि जितनी बार हम इनको ज़्यादा बोलेंगे वैसे वैसे हमको ये ज़्यादा याद होता जाएगा। तो जितना देखिए, कोई भी फ्रेंच या कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो दुनिया में कहीं पे भी बोली जाती हो, लैंग्वेज को अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे आप बोलना, जितना ज़्यादा बोलोगे, बार बार बोलोगे, उससे आपको होगा, एक तो फ्रेंच सीखने में जल्दी आसानी होगी। फिर पढ़ना, मैं आगे आपको अलग अलग स्टोरी वगैरह भी दूंगा, तो वो आप पढ़िए। फिर याद रखना होता है। एक होता है राइटिंग, बार बार जो मैंने लिख के दिया है उसे आप, छोटे बच्चे जैसे छोटे छोटे शब्दों को बार बार अपने नोटबुक में लिखता है, वैसे आप भी लिखिए।
क्योंकि हमारे लिए एक नई भाषा है। तो आप इसे बार बार लिखेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा आएगा। तो आप ज़रूर देखिए, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास मैं आपके लिए जल्द ही अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप सीखते जाइए। हमारे चैनल पे बने रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और कहाँ मैंने गलती की है। देखिए, सबसे मेन पॉइंट जो होता है, अगर मैंने आपको कहीं लगता है कि मैंने कहीं गलती की है तो वो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि मैं उसे और भी अच्छे तरीके से आपको रिवाइज़ करवा सकूं। और अगर आपको किसी और तरीके से पढ़ाना हो तो वो भी मेरे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं मेरा तरीका बदल के जैसे आप सीखना चाहे उसके तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, पढ़ते रहिए। और रवा मीन्स बाय।